दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भीष्म पितामह जी की मृत्यु का कारण कौन था, तो इसका उत्तर है भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण शिखंडी था। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है साधु और सांप में तूतू मैं। आइए कथा श्रवण करें। काफी समय पहले की बात है। एक गांव के कुएं के पास बने मिट्टी के बिल में एक सर्प रहता था। वह सर्प बहुत ही दुष्ट सर्प था और कुएं के पास आने वालों को एवं वहां से निकलने वाले सभी राहगीरों को बहुत ही परेशान करता था। गांव के लोगों के लिए दिन प्रतिदिन वह सर्प एक समस्या बनता जा रहा था। लोग दूर से ही उस सर्प के भय से अपना रास्ता बदल देते थे। उस सर्प के डर से लोग कुएं के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि सर्प का भय था ही ऐसा। गांव वालों ने कहीं भी जाना होता तो वे कुएं के रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से ही जाना बेहतर समझते थे। दूसरा रास्ता था तो बेहद कठिन और लंबा, परंतु सभी उसे ही अच्छा समझते थे, क्योंकि उस रास्ते पर किसी सर्प का कोई भय जो नहीं था। इसी भय के बीच सभी गांव वाले जिए जा रहे थे कि किसी व्यक्ति ने बताया कि गांव के बाहर बने पुराने मंदिर में एक महात्मा पधारे हैं और वो सभी दुखियों का दुख हर लेते हैं। सभी गांव वालों ने आपस में विचार विमर्श किया कि क्यों ना हम भी महात्मा जी के पास चलते हैं और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हैं। गांव वाले महात्मा जी के पास गए और उन्हें सर्प वाली सारी बात बताई। उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। महात्मा जी ने कहा, आप सबकी समस्या कोई बहुत बड़ी जटिल समस्या नहीं है, मेरे पास इसका हल है। आप सब अपने अपने घर को जाएं, मैं कल ही उस कुएं के पास आप सबसे मिलता हूं। अगले दिन सुबह सुबह ही महात्मा जी कुएं के पास पहुंच गए। सभी गांव वाले भी महात्मा जी को देखकर हिम्मत जुटाकर वहां पहुंच गए। सभी गांव वालों को महात्मा जी ने कुएं से दूर चले जाने को कहा और खुद सर्प को देखने लगे। सर्प को महात्मा जी ने देखा और उसे समझाने लगे। उन्होंने सर्प से कहा, तुम बलशाली नहीं हो, लेकिन फिर भी सभी तुमसे डरते हैं, क्योंकि तुम विषैले हो। सभी तुम्हें देखते ही डर से दूर भागते हैं, इसलिए तुम अपनी ताकत का नाजायज फायदा मत उठाओ। लेकिन सर्प ने महात्मा जी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और ना ही उनकी बातों को समझने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बावजूद जब सर्प ने महात्मा जी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया तो नाराज होकर महात्मा जी ने सर्प को श्राप दे डाला। महात्मा जी ने कहा, आज से तुम्हारी जहर की शक्ति तुम में नहीं रहेगी। सर्प ने महात्मा जी के श्राप को अनसुना कर दिया, परंतु कुछ समय पश्चात उसे महसूस हुआ कि सचमुच उसकी जहर की शक्ति चली गई है। अब वह किसी को भी डरा नहीं सकता है। अब सर्प को बहुत ग्लानि होने लगी। इस प्रकार अब सर्प से कोई भी पशु या मनुष्य भयभीत नहीं होता था। तभी यह सर्प बहुत ही शांत रहने लगा। इस घटना के बाद सर्प जब से शांत रहने लगा और उसने लोगों को डराना फुफकारना भी बंद कर दिया, तब से ही क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बूढ़े सभी सर्प को परेशान करने लगे। कोई उस पर पत्थर फेंकता तो कोई उसे डंडे से मारता और कोई तो उसकी पूंछ को घायल कर देता। इन सबसे दुखी और परेशान होकर सर्प अपने बिल में चला जाता और अधिकांश समय वह अपने बिल में ही रहता। संयोग से कुछ वर्षों पश्चात वही महात्मा जी का उस गांव में फिर से आगमन हुआ। महात्मा जी को अनायास ही उस सर्प वाली सारी बातें याद आ गईं। महात्मा जी सुबह सुबह गांव के कुएं के पास पहुंचे। सर्प महात्मा जी को देखते ही अपने बिल से बाहर आया और महात्मा जी के चरणों में लौटने लगा। उसने महात्मा जी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और महात्मा जी को बताया कि आपके श्राप के बाद से किस प्रकार मेरा जीवन बदल गया। मैं अपने बिल में ही दुबक कर भयपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है, कृपया इसका उपाय बताएं महाराज। महात्मा जी सर्प की आप बीती सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। वह मन ही मन कुछ सोचने लगे। क्षण भर सर्प को ध्यानपूर्वक देखते रहे और बोले, तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण श्रापवश तुम्हारे जहर की शक्ति तो चली गई है, लेकिन तुम्हारे फुफकारने की शक्ति तो अब भी कायम है। यदि तुम चाहते तो फुफकार कर भी लोगों के मन में अपना भय बनाकर रख सकते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। अब इसका अंतिम उपाय भी यही है कि श्राप के कारण जो तुम्हारी जहर की शक्ति गई है वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन तुम फुफकार कर अब भी लोगों में अपना भय बनाकर रख सकते हो। महात्मा जी की बातें सुनकर सर्प ने उसी दिन से अपना फन फैलाकर फुफकारते हुए लोगों को डराना प्रारंभ कर दिया। इससे लोगों ने सर्प को परेशान करना छोड़ दिया
और उससे डरने लगे। सर्प भी सुखी जीवन जीने लगा। महात्मा जी ने उस दिन संध्या को सभी गांव वालों को मंदिर के प्रांगण में बुलाया। सभी को कहा, आज मैं आप सबको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, आप सभी जरूर आइए। सभी गांव वाले परिवार सहित महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने विस्तार पूर्वक सर्प की कहानी गांव वालों को सुनाई और कहानी के बाद उन्होंने कहा, किसी को भी इतने सीधे होना ठीक नहीं है कि खुद को ही नुकसान हो। भक्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के जमाने में बहुत अधिक सीधे बने रहने का समय नहीं है, क्योंकि सीधे आदमी को हर कोई परेशान करता है। जो आदमी लोगों में अपना थोड़ा बहुत डर या भय बनाकर रखता है, लोग उससे डरते हैं, उसे परेशान नहीं करते और वह व्यक्ति सुखी रहता है। सादगी ऐसी भी ना हो कि लोग आपको उल्लू बनाकर लूट लें। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये ज्ञान की बातें लोगों तक पहुँचें। जय श्री राम भक्तों।